हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो अप्रैल के महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की हैं। ये 8 इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रैल महीने में इशू की हैं जो हमारे काम की हैं। सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो वीट एडवांस से रिलेटेड है। जो हर साल ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ को वीट एडवांस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी 1 अप्रैल को और ये 1 महीने के लिए वैलिड थी। ये मेरे ख्याल से सभी डिपार्टमेंट ने इशू भी कर दिया होगा वीट एडवांस, जिसने भी इसके लिए अप्लाई किया होगा। उसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो उन बिल्स के रिगार्डिंग है जो बिल बिल्कुल एंड में भेजे गए थे मार्च में और वो पास नहीं हो पाए थे। इसमें इन्होंने लिखा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उन बिल्स को ऑब्जर्व किया है जो फैग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भेजे गए थे। फैग एंड का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में महीने के। ये बिल्स पास नहीं हो पाए थे किसी वजह से, लेकिन इनकी जो सैंक्शन थी वो इशू हो चुकी थी, तो अब उस सैंक्शन को गवर्नमेंट ने 30/6/2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। 30/6/2022 तक मीन्स 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में ये बिल पास करवाए जा सकते हैं। डीडीओज़ को दोबारा बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं बिल की फ़िज़िकल कॉपी ट्रेजरी में भेजनी है और वो बिल पास कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो डीए बढ़ाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इशू हुई थी। डीए की नोटिफिकेशन के बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो कम्युनिकेशन ऑफ ग्रांट्स है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि गवर्नर ऑफ हरियाणा ने अपनी असेंट दे दी है अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 पे। इसमें बजट एस्टीमेट्स हैं, ये डाउनलोड किए जा सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट से। किस हेड में कितना एक्सपेंडिचर अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, कितना बजट अलॉट किया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो लोन की रिकवरी से रिलेटेड है। ये लास्ट महीने भी इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। कुछ डीडीओज़ के द्वारा लोन की रिकवरी नहीं की जा रही है। जो लोन और उनके इंटरेस्ट की रिकवरी करके पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट करवानी है वो कई डिपार्टमेंट में नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं और डीडीओज़ को डायरेक्शन दी हैं कि इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट के साथ जो भी रिकवरीज बनती है एम्प्लॉयज़ की, उसको रिकैलकुलेट करके पंजाब नेशनल बैंक में सबमिट करवाने के लिए डायरेक्शन दी गई हैं। इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट के अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो लोन्स वेव ऑफ कर दिए गए थे, जितनी भी अमाउंट लोन्स की, उसको भी डिपार्टमेंट ने पंजाब नेशनल बैंक में जमा करवाना है बिल बनाकर। जिस हेड से भी कंसर्न डिपार्टमेंट के बिल बनते हैं वेव्ड ऑफ अमाउंट के लिए, वेव ऑफ अमाउंट आपको पता भी होगा उन केसेस में होता है जिसमें एम्प्लॉय की सर्विस के ड्यूरिंग ही डेथ हो जाए, वो अपने लोन क्लियर ना कर पाए, तो उसमें कई केसेस में जो लोन्स हैं उनको वेव ऑफ कर दिया जाता है बची हुई अमाउंट को। इसके अलावा भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो जो भी अमाउंट वेव ऑफ की गई है या भी जो भी इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट की रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई है, उसको डिपॉजिट करवाना है पीएनबी बैंक में। अदरवाइज़ मई 2022 के बाद उनकी सैलरीज रोक दी जाएंगी डीडीओज़ की, जो ये डिपॉजिट नहीं करवाएंगे लोन्स और उनके इंटरेस्ट। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो पेंशनर के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है डीए की। पेंशनर के लिए भी डीए को 34% कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसकी ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो एलटीसी से रिलेटेड है। जो एम्प्लॉयज़ अपनी 2016 से लेकर 2019 तक के जो ब्लॉक ईयर था एलटीसी का, उसमें एलटीसी नहीं ले पाए थे और उनकी सैंक्शन इशू हो गई थी उनके डिपार्टमेंट से, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए ई बिलिंग पोर्टल पर दोबारा से बिल बनाने अनेबल कर दिए जाएंगे। ये 20 मई से लेकर 31 मई तक अनेबल रहेंगे। तो जिन भी एम्प्लॉयज़ की 2016 से 2019 के ब्लॉक ईयर में एलटीसी नहीं निकली है और उनकी सैंक्शन हो चुकी थी एलटीसी, तो वो एलटीसी निकलवा सकते हैं। इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो ऑडिट पैरा से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो जो भी ऑडिट पैरा हैं, कैग के ऑडिट पैरा हैं या फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑडिट पैरा जा चुके हैं, उनके रिप्लाई जल्द से जल्द भेजें ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा उनको कंसीडर किया जा सके और उन पर कोई एक्शन लिया जा सके। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ गवर्नमेंट ने जो फॉर्मेट है वो भी एनक्लोज किया है कि जो ऑडिट पैरा है उनका रिप्लाई किस फॉर्मेट में भेजा जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर एंड कैटेगरी है, उसके बाद ईयर है और पैरा नंबर है, उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑडिट पैरा है। उसको ऑडिट पैरा का सार आपने लिखना है, संक्षेप में बताना है कि उसमें क्या कुछ था। उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशन के बाद जो एक्शन हुए हैं,
जिन एम्प्लॉयज़ की गलती थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई है और जिस एम्प्लॉय की फ़िक्स की गई है उस पर जिस ऑफिसर ने एक्शन लेना था, ये सभी डिटेल्स आपको इसके साथ सेंड करनी है। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को चार्जशीट किया गया है तो उसकी कॉपी, अगर किसी की चार्जशीट पे कोई डिसीजन हो चुका है तो उस डिसीजन की कॉपी, या फिर जो भी इसके अलावा और भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो ऑडिट पैरा से रिलेटेड, वो सभी आपने सेंड करने हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो मुझे लगा कि ज़रूरी हैं, जो अप्रैल के महीने में इशू की हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।